हेलो चिल्ड्रन। आज वीडियो में हम कंप्यूटर अराउंड अस चैप्टर 2 क्लास 2 का डिस्कस करेंगे। तो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अराउंड अस मतलब हमारे कहाँ कहाँ कंप्यूटर हमारे आसपास हमको दिखाई देता है, कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक क्लाउड्स में जो जो लिखा है पहले मैं वो आपको समझा देती हूँ। इसमें लिखा है कि चिल्ड्रन, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इज़ इट्स वर्सेटैलिटी। नाउअडेज वी सी computers almost everywhere around us. Can you name some place where you see the computers? तो यहाँ पे बताया है, जो पिक्चर के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो चिल्ड्रन से बात कर रही है, अपने स्टूडेंट से बात कर रही है और बता रही है कि कंप्यूटर का जो सबसे यूज़फुल फीचर है वो है वर्सेटैलिटी। तो वर्सेटैलिटी का मतलब मैंने आपको बताया है कि अलग अलग तरह के काम कर पाना। ठीक है, जब कंप्यूटर के हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक क्या है, मल्टीटास्किंग मशीन है। अब आज के समय में हम क्या देखते हैं कि कंप्यूटर हर जगह यूज़ होता है, हर कोई यूज़ कर रहा है, एवरी प्लेसेस पे। तो यहाँ पे टीचर बच्चों से पूछ रही है कि क्या आप बता सकते हो ऐसे प्लेसेस के नेम जहाँ पर कंप्यूटर आप देखते हो। ठीक है, फिर ये देखो इस इमेज में गर्ल है वो आंसर कर रही है, वी सी कंप्यूटर्स इन होम, स्कूल, शॉपिंग मॉल, मूवी टिकट काउंटर एक्सेट्रा। तो गर्ल ने आंसर किया है कि हम कंप्यूटर्स को कहाँ कहाँ देखते हैं, घरों में, होम्स में, स्कूल में देखते हैं। ठीक है, और शॉपिंग मॉल जहाँ पे हम शॉपिंग करने जाते हैं, मूवी टिकट काउंटर जहाँ पे हम मूवी देखने जाते हैं, तो हमें मूवी देखने के लिए पहले टिकट लेनी होती है, तो उसके काउंटर पे वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, ओके। तो टीचर ने क्या रिप्लाई किया, एक्सीलेंट, बट डू यू नो व्हाट आर दे यूज फॉर एट ऑल दीज एंड मैनी मोर प्लेसेस। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बट क्या तुम जानते हो कि इन सब जगहों पर कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो एक और चिल्ड्रन है, वो कह रहा है कि नो टीचर, वो नहीं जानते। ठीक है, नाउ टीचर इज़ आंसरिंग, ओके, सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अगर आपको इनके यूजेस नहीं पता, क्योंकि आप लोगों को भी ये तो पता है कि कंप्यूटर बहुत सारी जगह में यूज़ होता है, लेकिन क्या यूज़ होता है, क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको शायद अभी नहीं पता। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम अलग अलग प्लेसेस पे कंप्यूटर का क्यों यूज़ करते हैं, क्या करते हैं हम। ठीक है, तो यहीं पे इस पिक्चर में भी टीचर बता रही है कि चलो पढ़ते हैं कंप्यूटर के क्या यूजेस हैं अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर देन ह्यूमन एंड इट कैन स्टोर ह्यूज इन्फॉर्मेशन। ये हमको पता है कि कंप्यूटर ह्यूमन बींग से क्या करता है, ज़्यादा फास्ट काम कर सकता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू दिस इट हैज़ बिकम पॉपुलर एवरीवेयर। इसी वजह से कंप्यूटर क्या है, पॉपुलर है, एक बहुत ही पॉपुलर मशीन है, हर जगह यूज़ होती है। अब कहाँ कहाँ यूज़ होती है, अभी हमने पढ़ा था जैसे कि होम में। ठीक है, तो सबसे पहले होम में हम डिस्कस करते हैं कि एट होम वाई वी आर यूजिंग कंप्यूटर एट होम, क्या करते हैं हम होम में कंप्यूटर्स का। सो वी यूज़ कंप्यूटर एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग म्यूज़िक, finding useful information, to do shopping and many more things. Yes, आप सब भी यही करते हैं ना, गेम खेलते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं और इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। आजकल गूगल पे सर्च करते हैं ना सब, और शॉपिंग करते हैं जैसे अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, है ना, ये वेबसाइट्स होती हैं, इन वेबसाइट की हेल्प से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो कंप्यूटर के थ्रू आप घर पर बहुत सारे काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज इन द ऑफिसेस। ऑफिसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिसेस फॉर मेकिंग द लेटर्स एंड रिपोर्ट्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। तो ऑफिस में हमें लेटर्स टाइप करने पड़ते हैं, कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमें ईमेल भेजना होता है। ठीक है, तो ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल रिसीव करते हैं, इसके लिए हमें ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और हर ऑफिस का अपना डेटा होता है, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम
कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ना इन बैंक्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक्स, बैंक्स में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। किस लिए? स्टोरिंग द कस्टमर्स अकाउंट डिटेल। तो जितने भी लोगों का कंप्यूटर बैंक में अकाउंट होता है, ठीक है, उन सब की डिटेल्स यहाँ पर कंप्यूटर पे स्टोर की जाती है। और विड्रॉ कर सकते हो आप मनी को। आप अपने बैंक में क्या करते हैं, हम अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं, है ना, और जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो विड्रॉ करने के लिए हम आजकल एटीएम मशीन का यूज़ करते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो कंप्यूटर की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से हम कहीं पर भी एटीएम मशीन की हेल्प से अपने बैंक अकाउंट से पैसे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एट टिकट बुकिंग काउंटर्स। टिकट बुकिंग काउंटर्स में क्या करते हैं, कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट वेरियस टिकट बुकिंग काउंटर्स लाइक इन मल्टीप्लेक्स फॉर बुकिंग मूवी टिकट्स, एट रेलवे स्टेशन फॉर बुकिंग ट्रेन टिकट्स, एट एयरपोर्ट फॉर बुकिंग द फ्लाइट टिकट्स। तो मल्टीप्लेक्स यानी जहाँ पे आप मूवी देखने जाते हो, पिक्चर्स देखने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पहले टिकट लेनी पड़ती है, तो आपको टिकट काउंटर पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी कंप्यूटर आपने देखा होगा यूज़ होता है। ऐसे ही जब आप ट्रेन से जब आप ट्रैवल करते हैं, हॉलीडेज़ अब जब आपके हो जाते हैं, आप ट्रेन से जाते हैं या फिर आप फ्लाइट से जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है, तो उसके लिए आप टिकट काउंटर पे जाते हैं। तो ऐसे ही रेलवे का भी होता है और एयरपोर्ट पे भी टिकट काउंटर होता है, जहाँ से आप टिकट लेते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, अगर आप गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। तो कंप्यूटर की हेल्प से आपकी टिकट जो है जनरेट होती है, बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इन शॉपिंग मॉल्स, computers are used in the shopping centers for preparing the bills of the purchased items। तो कंप्यूटर की हेल्प से शॉपिंग सेंटर्स में भी, आप शॉपिंग करने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के हेल्प से आपका जो है परचेज का बिल, आपने क्या क्या ख़रीदा है, उन सब आइटम की लिस्ट और उसका बिल बन जाता है, ठीक है। तो उस बिल को फिर आप पे करते हैं। तो शॉपिंग मॉल में यूज़ होता है। और इन स्कूल्स में तो होता ही है, ठीक है ना। किस लिए होता है, दीज आर यूज इन स्कूल फॉर, मीन्स कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल फॉर टीचिंग स्टूडेंट इन स्मार्ट क्लासरूम। तो स्मार्ट क्लासरूम में कंप्यूटर के हेल्प से टीचर आपको पढ़ाती है, प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट कार्ड्स एंड टेस्ट पेपर, आपके जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है, वो सब भी स्कूल में कंप्यूटर की हेल्प से बनती हैं। आपका सारा डेटा स्कूल में, यानी आपका जितना भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, उनके नेम, उनके पेरेंट्स की डिटेल, उनका एड्रेस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके मार्क्स, ये सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है स्कूल में। तो ये भी मेंटेन होता है कंप्यूटर की हेल्प से। और इशूइंग बुक इन द लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में भी जब बुक इशू करते हैं तो वहाँ पर भी रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटर में कि किस किस ने बुक ली है, किसने रिटर्न कर दी है, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड लाइब्रेरी में रखा जाता है। तो लाइब्रेरी में यूज़ होता है, टीचिंग के लिए यूज़ होता है, क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए, आपकी रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करने के लिए, और आपका जितना भी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर की हेल्प से। नेक्स्ट इज़ इन हॉस्पिटल्स में हम क्यों यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, computers are used in hospitals for keeping the records of the patients, helping in operations, making reports and bills। तो कंप्यूटर का यूज़ हॉस्पिटल में होता है जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड हैं उनको रखने के लिए, यानी जितने भी पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, ठीक है, या डिस्चार्ज हो गए हैं, तो उन सब का रिकॉर्ड, क्या उनकी प्रॉब्लम है, कौन से डॉक्टर उनको विज़िट करते हैं, कौन से रूम में है, कौन सा बेड नंबर है, तो ये सारी डिटेल्स जो है कंप्यूटर में स्टोर की जाती है, सेव की जाती है। और ऑपरेशंस में भी कंप्यूटर का हेल्प किया जाता है। आजकल नई नई मशीन्स हैं जिनकी हेल्प से हम ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट्स एंड बिल्स, तो कंप्यूटर में आपकी जो पेशेंट्स की रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स होती हैं, है ना, और भी जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं पेशेंट के, तो वो सारी रिपोर्ट्स और उनके जो बिल होते हैं वो भी कंप्यूटर की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो हॉस्पिटल में हम इन सब पर्पसेस के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लाइब्रेरी।
ये भी मैंने बताया भी है कि स्कूल में, नॉट ओनली इन द स्कूल में भी लाइब्रेरी होती है और वैसे भी बाहर भी, स्कूल के बाहर भी, जैसे बड़े जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी लाइब्रेरीज़ होती हैं, है ना। तो वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो कीपिंग द बुक्स रिकॉर्ड और इशूइंग द बुक्स टू द यूज़र, तो कौन किसने बुक्स ली है, किस किस को इशू हुई है, ये सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है, वो सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है लाइब्रेरी में। नेक्स्ट इज़ फॉर डिज़ाइनिंग। कंप्यूटर आर यूज़ फॉर डिज़ाइनिंग, डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर में बना सकते हैं, जैसे कि हाउस और बिल्डिंग्स के डिज़ाइन, कार और एरोप्लेन्स के डिज़ाइन, रेडीमेड क्लोथ्स, जैसे आप देखते हो फैशन डिज़ाइनर पहले डिज़ाइन करते हैं क्लोथ्स को, फिर उसके बाद उसको बनाते हैं। मशीन्स, डिफरेंट मशीन्स जो आप देखते हो, हाउस देखते हो, बिल्डिंग्स देखते हो जो बनाई जाती हैं, तो वो ऐसे नहीं डायरेक्ट बना देते हैं, पहले उनका डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है, उसके बाद उस पर काम होता है। तो डिज़ाइन किससे बनाते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ इन फिल्म मेकिंग। तो कंप्यूटर्स आर यूज इन फिल्म मेकिंग। हम मूवीज़ देखते हैं ना, ये सारी मूवीज़ भी कंप्यूटर के हेल्प से बनती हैं। तो स्पेशली जो आपकी एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, कार्टून मूवीज़, ये सब कंप्यूटर के हेल्प से ही बनाई जाती हैं। तो क्रिएटिंग द एनिमेटेड मूवीज़, गिविंग द स्पेशल इफ़ेक्ट्स, तो आपकी मूवीज़ में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं, तो उन इफ़ेक्ट्स का यूज़ भी कंप्यूटर के हेल्प से होता है। दूसरा, डिज़ाइनिंग द एडवर्टाइजमेंट। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप देखते हो उसमें अलग अलग चीज़ों का, टेक्स्ट का, पिक्चर्स का, एनिमेशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए, स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऐड करने के लिए, एनिमेटेड मूवीज़ क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो जैसे आपने डायनासोर मूवी देखी है ना, अब आपको पता है डायनासोर तो होते नहीं है आज के टाइम में, तो फिर डायनासोर की मूवी कैसे बनी? तो ये सब कंप्यूटर के हेल्प से बनी। ओके, so these are the few places where we commonly see the computers in use। तो हमने इन सब प्लेसेस के बारे में पढ़ा। कौन कौन से प्लेसेस के बारे में पढ़ा? स्कूल, चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से प्लेसेस हमने पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा कंप्यूटर यूज़ होता है होम में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, टिकट बुकिंग काउंटर्स में, शॉपिंग मॉल्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, लाइब्रेरीज़ में, डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ होता है, फिल्म मेकिंग के लिए भी, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस हमने पढ़े कि कंप्यूटर यहाँ पर यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी प्लेसेस हैं, जैसे कि डिफेंस सर्विस में, रिसर्च सेंटर्स, वेदर फोरकास्टिंग, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, पुलिस स्टेशन, तो ये सारे प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो आई थिंक ये चैप्टर अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर हम अलग अलग प्लेसेस पे यूज़ करते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल मशीन है। मतलब कहीं भी, किसी भी फील्ड में हम आजकल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, इसी वजह से हम इसको हर प्लेस पे यूज़ करते हैं। और ये कंप्यूटर से फास्टर है, बहुत सारा इसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हो, और आजकल तो इंटरनेट की हेल्प से इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है, ठीक है। तो होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, और आपको ये समझ में आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।